आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप अपने आंसू रोक नहीं पाओगे। दोस्तों, ये सुनने के बाद आप जरूर कहोगे कि अभी भी इंसानियत जिंदा है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1983 लिथुआनिया के एक छोटे से गांव में, जहां एक व्यक्ति अपने खेत में उगी खरपतवार को मशीन की सहायता से साफ कर रहा था। उधर इसी खेत में उसकी दो जुड़वा बच्ची छुपकर छुपम छुपाई खेल रही थी। लेकिन इस बात का जरा भी अंदाजा मशीन पर बैठे उनके पिता को नहीं था। वह मशीन को लेकर खेत में कुछ दूर आगे बढ़ा ही तभी उसको एक बेटी की रोने की आवाज सुनाई दी। जब वो व्यक्ति मशीन से नीचे उतर कर देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। दरअसल उसके 3 साल की बेटी रासा के पैर मशीन से कट चुके थे। अपनी बेटी को इस हालत में देख पिता के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पिता और बच्चे की रोने की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग दौड़कर उनके पास आए, लेकिन रासा की हालत को देखकर सब लोग हैरान थे। लोगों ने तुरंत ही बच्ची को लिथुआनिया के एक लोकल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, जहां रासा का प्राथमिक उपचार तो कर दिया गया, लेकिन उसके कटे हुए पैरों की सर्जरी कर उन्हें वापस जोड़ना उनके बस में नहीं था। बच्ची की हालत को देखते हुए उसे मॉस्को ले जाने का फैसला किया गया। इसके लिए प्लेन का इंतजाम भी कर लिया गया। उधर मॉस्को में मौजूद डॉक्टर रामाजी की फोन की घंटी अचानक बजती है और उन्हें रासा की इस हालत के बारे में बताकर पूछा जाता है कि क्या यह छोटी बच्ची के पैरों की सर्जरी कर सकते हैं। डॉक्टर रामाजी लगभग 12 घंटों से ऑपरेशन थिएटर में थे। सर्जरी करके जस्ट बाहर ही निकले थे, लेकिन रासा की हालत को के बारे में सुनकर वो मना नहीं कर पाए और सर्जरी के लिए हाँ कर दिया। लेकिन यहाँ एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। दरअसल जैसे ही प्लेन आधे रास्ते में पहुंचा, अचानक उन्हें याद आया कि वह बच्ची के कटे पैर तो वहीं हॉस्पिटल में भूल गए। लेकिन आधे रास्ते से ही प्लेन को वापस फिर लौट जाना पड़ा। इसके बाद समस्या यह थी कि इतने लंबे समय के लिए पैरों को सुरक्षित कैसे रखा जाए। इसके लिए बर्फ की जरूरत थी, लेकिन उन्हें वहां बर्फ मिली ही नहीं। ऐसे में बर्फ से जमी हुई मछली को उसके पैर के साथ रखा गया। उसके बाद रासा के पैरों को एक बैग में कर प्लेन में लेके गए। इधर डॉक्टर रामाजी ने हॉस्पिटल के स्टाफ से रासा के सर्जरी करने की बात की, लेकिन समस्या यह थी कि यहाँ सिर्फ बड़े और वयस्क लोगों की ही सर्जरी की जाती थी। ऐसे में हॉस्पिटल के अथॉरिटी ने डॉक्टर रामाजी को साफ इनकार कर दिया। इसके बाद डॉक्टर रामाजी ने एक लोकल एनेस्थीसियोलॉजी से 3 साल की बच्ची रासा को एनेस्थीसिया देने की बात करनी चाहिए, लेकिन उसने भी यह कहते हुए मना कर दिया कि उसने इतनी छोटी बच्ची को एनेस्थीसिया दी। डॉक्टर रामाजी को हर जगह से ना सुनने को ही मिल रहा था, लेकिन वह छोटी बच्ची को फिर से ठीक करने के लिए वह कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रहे थे। पर रामाजी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह रामाजी सर्जरी आके करे तो कैसे करे। हर एक जगह से ना सुनने के बाद उन्हें फिलोफो हॉस्पिटल में कॉल किया, पर वहां से भी उन्हें ना सुनने को मिला। लेकिन बहुत आग्रह के बाद हॉस्पिटल स्टाफ सर्जरी के लिए अनुमति दे दी। इसके बाद डॉक्टर रामाजी पूरी रात इधर से उधर भागते रहते। वो कभी ऑपरेशन थिएटर को तैयार करते, वो कभी सारी जरूरत की चीज़ों को ठीक से चेक करते। जब सुबह 6 बजे रासा हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर रामाजी सबसे पहले उसे देखने पहुंचे। डॉक्टर रामाजी ने उसके पैरों को देखा। ये लकड़ी से भी ज़्यादा कड़क हो चुके थे और उन्हें देखकर लगता भी नहीं था कि ये फिर से जुड़ सकेंगे। लेकिन फिर भी डॉक्टर रामाजी को अपने अंदर आत्मा से आवाज आ रही थी कि वह कर सकते हैं। ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 4 घंटे से भी ज़्यादा हो गया था। ऐसे में डॉक्टर रामाजी ने अपने असिस्टेंट को नर्स को आराम करने के लिए कहा। इधर रामाजी को भी जगह 24 घंटे से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर रामाजी ने 1 सेकेंड के लिए भी आराम नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि अगर वह 1 मिनट के लिए भी बैठ गए तो सर्जरी किसी भी हालत में पूरा नहीं कर सकेंगे। डॉक्टर पूरे थक चुके थे, लेकिन रासा के लिए वो अपनी पूरी नींद कुर्बान कर दिए थे। डॉक्टर रामाजी ने अब उन कटे हुए पैरों को जोड़कर वह चमत्कार कर दिया था जो शायद मुमकिन ही नहीं था। उसके बाद उनकी ये खबर चारों तरफ आग की तरफ फैल गई। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कटकर अलग हो चुके पैर को जोड़ा गया है। उसके बाद डॉक्टर रामा जी के लिए बधाइयों के संदेश आने शुरू हो गए। इसके बाद डॉक्टर रामाजी ने रासा के पिता की तरह ही देखभाल करते, उसको अपने गोद में खिलाते और उसके साथ खेलते। जब रासा लिथुआनिया आई तो बाद में डॉक्टर रामाजी भी उसके घर लिथुआनिया आ गए।
उसके साथ खेलने के साथ ही साथ उसकी मलहम पट्टी भी करते। जब रस्सा पहली बार चली तो यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। जिस चीज के लिए उन्होंने इतनी मेहनत करी थी, आज वो आखिरकार सफल हो गए।